वो आज होने जा रही है। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। आज केंद्रीय मंत्री परिषद की ये बैठक होने जा रही है और नए मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद ये पहली जो है वो बैठक, इसे बड़ी बैठक कह सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में इस पूरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं, दोपहर 3:45 पर ये केंद्रीय मंत्री परिषद की जो बैठक है वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक शाम तक चलेगी और सभी मंत्रियों के डिनर का आयोजन भी, रात्रि भोज के आयोजन भी यहीं पर किया गया है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री परिषद की आज बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में इस पूरी बैठक का आयोजन किया जाना है। काफी बड़े मुद्दों पर इस पर चर्चा हो सकती है। तालिबान के साथ जिस तरह से विदेश मंत्रालय का नया रुख सामने आया है, तालिबान की सरकार को मान्यता देने से भारत सरकार ने मना किया है। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर जो है उसको लेकर किस तरह से नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से पूरी दुरुस्त की जाए, अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो किस तरह से लगातार सर्कुलेशन में रहे, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है। और केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक दोपहर 3:45 पर करीब कहिए कि 4 बजे के आसपास शुरू होगी और रात तक इस बैठक के चलने की उम्मीद है। इसीलिए सभी मंत्रियों के डिनर का आयोजन भी यहीं पर किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बताएं, राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 3:45 पर यह बैठक शुरू होगी और रात तक बैठक चलेगी, जिसमें सभी मंत्रियों का डिनर भी यहीं पर किए जाने की व्यवस्था है। हालांकि सभी की नजर इसी पर रहने वाली है कि क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसका इस बैठक में जिक्र किया जाएगा, जिनको लेकर इस बैठक में चर्चाएं और बातचीत की जाएंगी। मंत्रिमंडल की फेरबदल होने के बाद जिस तरह से लगातार बातें चल रही थी, ये पहली बड़ी बैठक मंत्रिमंडल का फेरबदल होने के बाद कही जा सकती है। अधिक जानकारी लेते हैं, राजा पटेल दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, जिस तरह से बैठक की जानी है, फेरबदल के बाद पहली बड़ी बैठक इसे कही जा सकती है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है? और बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में यानी कि 3:45 पर मोदी मंत्री परिषद है, तमाम जो मोदी कैबिनेट के नए चेहरे हैं, जो कि फेरबदल के बाद पहली ये बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं होने जा रही है। साफ तौर पर सभी की निगाहें इस पर है, क्योंकि ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तो उसको लेकर समीक्षा बैठक कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि साफ तौर पर विधानसभा चुनाव है जो अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर यह बैठक कहीं ना कहीं जोड़कर देखी जा रही है। वहीं जिस तरीके से हम बात करें, जो नए चेहरे मोदी कैबिनेट का चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, उन सभी के कामों की समीक्षा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं इस बैठक में, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम जो मोदी मंत्रिमंडल के जो नए चेहरे हैं वो भी साफ तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में जो विभाग, अलग अलग विभाग कहीं ना कहीं बांटा गया था, अलग अलग मंत्रियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति की गई थी, उन सभी के विभाग के कार्यकाल की यहां पर चेकिंग कर सकते हैं। साफ तौर पर लेखा जोखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। वहीं जो दूसरा पॉइंट है, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर समीक्षा बैठक की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि 3:45 पर यह बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में शुरू होगी और शाम के करीब, रात के करीब 9 बजे तक चलेगी। तो काफी लंबी ये इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर बारीकी से मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। हर एक जो मंत्री परिषद के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, साफ तौर पर जो मंत्री हैं, उनसे 1 to 1 यहां पर मुलाकात होगी। उनके विभाग के जो भी कार्य अभी तक रहे हैं, उन सभी का लेखा जोखा देश के प्रधानमंत्री रखेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग विधानसभाओं में अब से कुछ दिन पहले ड्यूटी लगाई गई थी और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का बोल बच चुका है, बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, तो साफ तौर पर जो उम्मीद है कि इस जो बैठक में साफ तौर पर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है वो चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर उत्तराखंड की, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है, उन सभी पहलुओं पर यहां पर चर्चा होगी। तीसरी जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है साफ तौर पर वो ये कि
जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट लगातार अक्टूबर और नवंबर में जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आने की उम्मीद है, तो उसको लेकर समीक्षा बैठक देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में जो ये बैठक है, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रिकवरी रेट अब काफी ज्यादा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो गिरावटें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें वैक्सीनेशन का, अलग अलग राज्यों में मेला हम इसको कहेंगे, क्योंकि मेगा ऑर्गेनाइजेशन लगातार सरकारें कर रही हैं। और ऐसे में हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचे, वैक्सीन लगे हर एक व्यक्ति को, उसको लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री की बात करें, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं 9 के बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो मंत्री परिषद के जो नेता हैं वो साफ तौर पर डिनर में हिस्सा लेंगे। देश के प्रधानमंत्री के साथ वो डिनर भी करेंगे। जी, अफगानिस्तान जैसे विषयों पर भी बातचीत होने की कोई संभावना, राजा, ऐसी जानकारी हो? और बिल्कुल देखिए, सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि साफ तौर पर काफी लंबी ये बैठक कहीं ना कहीं चलेगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान, जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में देखने को मिले हैं, उन बातों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, साफ तौर पर वो इस बैठक में शामिल है। ऐसे में जो जानकारी है, हालांकि जानकारी हम अपने दर्शकों तक सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो इलेक्शन का, चुनाव का है। साफ तौर पर उसको लेकर सबसे पहले जो जानकारी की, सबसे पहले जो बैठक का पहला दौर, यानी कि पहले जो घंटे रहेंगे, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो कड़ी है वो इस बात को लेकर होगी कि उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से जिन जिन मंत्रियों की ड्यूटी मोदी कैबिनेट से लगाई गई है, उनको किस तरीके से काम करना है। उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा आपने देखा कि किस तरीके से हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार चुनावी मोड़ में, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मूड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो उन्हीं सभी चीजों को लेकर आज यहां पर रणनीति बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। जी ठीक है राजा, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संवाददाता राजा पटेल जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि तमाम राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। किन राज्यों में किस तरह की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाना चाहिए, उसकी पूरी चर्चा, पूरा लेखा जोखा, ड्राफ्टिंग यहां पर तैयार की जा सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 3:45 पर राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में अहम मसलों पर कहीं ना कहीं चर्चा तमाम मंत्री करेंगे। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रात के 9 बजे तक ये बैठक चलेगी। जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि साफ तौर पर अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। वहीं जो नए मंत्री बनाए गए थे, उनके काम का लेखा जोखा भी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ले सकते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 3:45 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तमाम जो कैबिनेट के नए चेहरे हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से चुनाव है, उन सभी चुनावों को लेकर रणनीति देश के प्रधानमंत्री अपने अपने मंत्री परिषद के साथियों के साथ बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं जिस तरीके से लगातार एक्सपर्ट अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा लगा रहे हैं, इन सभी बैठकों में कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी और साफ तौर पर बैठक रात के 9 बजे तक चलेगी। उसके